गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रिया जैन फ्रॉम GWPC भरतपुर। आज हम इस लेक्चर में सब्जेक्ट PHP एंड MySQL की यूनिट 4 के टॉपिक PHP SQL API को डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने PHP डेटाबेस API को डिस्कस किया था, आज हम PHP SQL API को डिस्कस करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि PHP एक सर्वर साइड HTML एम्बेडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अर्थात इन सब वर्ड्स का अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब क्या है कि PHP एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम डायनेमिक वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम डायनेमिक वेब पेज क्रिएशन की बात करते हैं तो हमें हमेशा उस वेब पेज का कनेक्शन किसी डेटाबेस लैंग्वेज के साथ करना पड़ता है। यानी हमारे पास दो काइंड ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, PHP और SQL, जिसके बीच में हमें एक कनेक्शन स्थापित करना है। क्लियर है? जैसा हमने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के बारे में पढ़ा था कि API बेसिकली क्या करता है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को एक साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। PHP की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम पर और वेब सर्वर पर अवेलेबल रहती है, और इसके अलावा हम PHP के साथ कई कॉमन डेटाबेसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे कॉमन डेटाबेस लैंग्वेज जो हम यूज़ करते हैं वो है MySQL। अब PHP को MySQL से कनेक्ट करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की आवश्यकता होती है। यहाँ पे जब PHP को हम SQL के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यानी हमारे पास 3 डिफरेंट APIs हैं जिसके थ्रू हम PHP और MySQL के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं। सबसे बेसिक जो API है वो है सबसे फर्स्ट MySQL, सेकंड है MySQLi एक्सटेंशन। यहाँ पर आई का मतलब है इम्प्रूव्ड वर्जन, यानी MySQL का इम्प्रूव्ड वर्जन है MySQLi। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास PDO, जिसकी फुल फॉर्म होती है PHP डेटा ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें तो हमारे जो PHP के ओल्ड वर्जन्स थे, जब हमने स्टार्टिंग में PHP लैंग्वेज को यूज़ करना शुरू किया था, तब PHP को MySQL से कनेक्ट करने के लिए हम सबसे बेसिक वर्जन MySQL API का यूज़ करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ऑप्शंस बेसिकली अवेलेबल हैं, MySQLi और PDO। ये दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिनको हम एज ए API प्रेफर करते हैं यूज़ करने के लिए। दोनों ऑप्शन के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर हम बात करें सबसे एक डिफरेंट एडवांटेज की, तो वो है हमारे PDO के साथ। ये PHP डेटा ऑब्जेक्ट डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम के साथ वर्क कर सकता है, जबकि MySQLi केवल MySQL डेटाबेस के साथ ही वर्क करता है। यानी अगर हम PHP के साथ किसी और डेटाबेस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लाइक जैसे हम MS Access यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम अगर PDO को यूज़ करते हैं, PDO API का हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, तो हम आसानी से इनके बीच में कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरा कोड बदलने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम कनेक्शन स्ट्रिंग को कुछ पैरामीटर्स को चेंज करेंगे तो हम PDO की हेल्प से आसानी से डिफरेंट डेटाबेस सिस्टम को PHP के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो MySQLi एक्सटेंशन है, हमारा MySQLi API है, वो केवल MySQL डेटाबेस के साथ ही काम करता है। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस पर स्विच करना चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम वहाँ पर PDO का इस्तेमाल करें। इसके अलावा MySQLi का एक एडवांटेज ये है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होता है और प्रोसीजरल भी होता है। यानी ये एक ही API ऐसा है जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड में भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रोसीजरल API भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, डिफरेंट इनके सिंटैक्स हैं। अगर हम सबसे बेसिक बात करें, इनके सिंटैक्स में कुछ माइनर डिफरेंस है। जैसे हम सबसे पहले MySQL के सिंटैक्स की बात करते हैं। ये पहला सिंटैक्स है हमारे पास MySQL का। इस सिंटैक्स के अंदर हमें सबसे पहले, जैसे हम एक बेसिक डेटाबेस से कनेक्ट करने की बात करें जहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं और उसी वैल्यू को रिट्रीव कर रहे हैं, यानी हमारा एक छोटा सा डेटाबेस है जिसमें हमारे यूज़र नेम और पासवर्ड स्टोर है। अगर हम
PHP में कोई भी वेब पेज बना रहे हैं या एक लॉगिन पेज बना रहे हैं PHP लैंग्वेज को यूज़ करके, तो उस लॉगिन पेज को बनाने के लिए जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे तो जो सबसे बेसिक API होगा जो कि हमारे PHP और MySQL डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, उसका जो सिंटैक्स होगा वो कैसा होगा कि PHP के अंदर हम 3 पैरामीटर्स, सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड, 3 पैरामीटर्स हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम कनेक्शन ओपन करेंगे। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है $con mysql_connect, $server name, $user name और $password। ये हमारा बेसिक सिंटैक्स है जिसके थ्रू हम एक वेरिएबल के द्वारा एक डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्थापित करेंगे। उसके बाद यहाँ एक हमने कनेक्शन को चेक करने के लिए इफ़ कंडीशन लगाई है कि अगर $con मेरे पास अवेलेबल नहीं है, यानी ऐसा कोई डेटाबेस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास एक डाई मैसेज आ जाएगा कनेक्शन फेल्ड का। लेकिन अगर इस तरह का कनेक्शन अवेलेबल है तो मेरे पास एक कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज जनरेट होकर आ जाएगा। ये सबसे बेसिक सिंटैक्स है MySQL डेटाबेस, MySQL API को यूज़ करने का। अब नेक्स्ट सिंटैक्स हम पढ़ेंगे MySQLi का, जहाँ पे भी डेटाबेस तो हमेशा MySQL में ही होगा, लेकिन इस बार हमने जो API यूज़ किया है वो है MySQLi। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल की तरह सिमिलरली इसी एग्जाम्पल में भी हमने एक छोटा सा डेटाबेस लिया है जहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड को हम रिट्रीव कर रहे हैं और यूज़र नेम एंड पासवर्ड को स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही 3 पैरामीटर्स यहाँ भी स्पेसिफाई करेंगे, सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। सेम प्रोसीजर, सबसे पहले क्रिएट कनेक्शन के थ्रू हम एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी हमने सिमिलर वेरिएबल लिया है $con न्यू MySQLi, $server name, $user name एंड $password। वही 3 पैरामीटर्स हमने यहाँ पास किए हैं, वही 3 पैरामीटर हमने ऊपर वाले जब MySQL का सिंटैक्स पढ़ा था वहाँ पास किए थे। केवल यहाँ जो हमारा स्पेसिफाई करने का तरीका है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हमने वही 3 वेरिएबल बनाए, 3 वेरिएबल के बाद हमने कनेक्शन क्रिएट किया। उसके बाद अगेन हम कनेक्शन चेक करेंगे। सेम इफ़ कंडीशन हमने यहाँ लगाई है, वही डाई मैसेज और वही इको मैसेज यहाँ पे भी यूज़ किया है। इफ़ कंडीशन के अंदर हम वही $con को चेक करेंगे, लेकिन सिर्फ इफ़ कंडीशन को स्पेसिफाई करने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ जो हमने MySQLi API का जो कोड बनाया है, ये कोड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजर के अंदर हमने बनाया है, जहाँ हम सिर्फ कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं और कनेक्शन को चेक कर रहे हैं। सेम वही, अगर कनेक्शन फेल्ड हो जाता है तो हमारे पास एक डाई मैसेज आ जाएगा कि कनेक्शन फेल हो गया है। अगर कनेक्शन सक्सेसफुली होता है तो हमारे पास एक मैसेज जनरेट होकर आ जाएगा कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया है। लास्ट जो हमारे पास बचता है वो है PDO, यानी लास्ट API जो है। यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ जो हमने तीनों APIs को डिस्कस किया है, ये तीनों API कॉमन डेटाबेस MySQL के लिए ही यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ सिंटैक्स डिफरेंट है। 3 डिफरेंट APIs हैं जिनके थ्रू हम MySQL डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें सिंटैक्स PDO के लिए, यानी PHP डेटा ऑब्जेक्ट के लिए। तो PHP डेटा ऑब्जेक्ट के लिए भी हमने वही सिमिलर 3 पैरामीटर्स स्पेसिफाई किए हैं, सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ जो सिंटैक्स है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम PDO को एरर मोड के अंदर ले जाएंगे, यानी हम PDO के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ करेंगे हमारी एरर को फाइंड आउट करने के लिए। एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोसीजर आप सब जानते हैं कि एक्सेप्शन का बेसिक सिंटैक्स क्या होता है कि एक ट्राई ब्लॉक होता है और एक कैच ब्लॉक होता है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम एक्सेप्शन स्पेसिफाई करते हैं और उस एक्सेप्शन को थ्रोन करते हैं। अगर हमारी ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई कंडीशन फेल हो जाती है तो सीधे हम कैच ब्लॉक के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर सिमिलरली $con करके एक पैरामीटर बनाया है और उसके अंदर न्यू PDO MySQLi होस्ट $server name, यानी हमने वही सर्वर नेम यहाँ स्पेसिफाई किया है। यहाँ एक माइनर चेंज और है, यहाँ पे हमने DB नेम =mydb ये स्पेसिफाई किया है, यानी PDO के अंदर जब हम ट्राई ब्लॉक अप्लाई करेंगे तो हमें वहाँ पे डेटाबेस का नाम भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यानी
अगर ये जो डेटाबेस होगा ये एक वैलिड डेटाबेस होगा जो कि हमें हमेशा पीडीओ के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर हम कोई भी डेटाबेस स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो हमें एक्सेप्शन थ्रोन होगी और हम सीधे सीधे इस ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। यानी पीडीओ के अंदर हमें एक एडिशनल पैरामीटर डेटाबेस का नाम भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद हमने पीडीओ को एरर मोड एक्सेप्शन पर सेट किया है। अगर कोई एरर जनरेट नहीं होती है, ऐसा कनेक्शन स्पेसिफाई हो जाता है, तो मेरे पास एक मैसेज जनरेट होकर आ जाएगा कनेक्टेड सक्सेसफुली। अदरवाइज़ हम ट्राई ब्लॉक से सीधे कैच ब्लॉक पर आ जाएंगे जो कि कनेक्शन फेल्ड का मैसेज जनरेट कर देगा। पीडीओ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एक्सेप्शन क्लास के अंदर प्रॉब्लम्स को हैंडल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारी डेटाबेस क्वेरी में कोई भी प्रॉब्लम अकर होती है तो वो प्रॉब्लम इस एक्सेप्शन क्लास के अंदर थ्रोन हो जाती है। यानी जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम अकर होगी हम ट्राई ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे और सीधे स्क्रिप्ट स्टॉप होकर फर्स्ट कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगी। यानी अगर कोई भी एरर जनरेट होगी तो ट्राई ब्लॉक का एग्जीक्यूशन उसी टाइम पर टर्मिनेट हो जाएगा और स्क्रिप्ट सीधे कैच ब्लॉक पे आके एक मैसेज जनरेट होके टर्मिनेट हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।